सर्वदलीय बैठक हुई। क्या कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं थे? बैठक में तय हुआ कि सारी काम सेना के हवाले करो। हमने सबने मिलकर सर्वदलीय बैठक में तय किया कि सेना के हाथ खुले करो और फैसला भी ये कहा कि सेना अपना निर्णय ले। तो सेना ने अपना निर्णय लिया। अब इसमें इस तरह के अनर्गल बात करने वाले लोग, तो उनमें मंदबुद्धि है क्या? आज भी आपको अगर ऐसे इवेंट लगता है तो हम क्या करें? अब तुम्हारे में ये इवेंट करने का भी दम नहीं तो हम क्या करें भाई? बेदम नेता और बेदम बात है, मजा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर इन दिनों हर भारतीय के लिए चर्चा का विषय बन गया है। बच्चा बच्चा भारतीय सेना की बहादुरी की बातें कर रहा है, लेकिन ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान अपने घुटनों पर था तो किन शर्तों पर सीज फायर किया गया, जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक में मौजूद थी तो उस समय अपने मन के सवालों को लेकर चर्चा क्यों नहीं की। भारत सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक में सेना को सभी काम के लिए खुली छूट दे दी थी और उसी के आधार पर सेना ने जब चाहा तब ऑपरेशन सिंदूर किया। अब इस पर अनर्गल बातें करने वाले मंदबुद्धि लोग हैं, जिन्हें अपनी बची खुची राजनीति खत्म होने का डर सताने लगा है। गलत कर रहे, ये बात को ही भटका रहे। सर्वदलीय बैठक हुई। क्या कांग्रेस के लोग उसमें शामिल नहीं थे? सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि सारी काम सेना के हवाले करो। स्थान भी सेना चूज करे, कितना उनको मारना है, कितना उन पर कार्रवाई करनी है, ये भी सेना तय करे। और समय भी सेना ने तय करना था कि भाई वो जब चाहे तब करे। हमने सबने मिलकर सर्वदलीय बैठक में तय किया कि सेना के हाथ खुले करो और फैसला भी ये कहा कि सेना अपना निर्णय ले। तो सेना ने अपना निर्णय लिया। अब इसमें इस तरह के अनर्गल बात करने वाले लोग, तो उनमें मंदबुद्धि है क्या? देखिए, सर्वदलीय बैठक का मतलब यही होता है कि हम लोग अगर कोई एक कार्रवाई कर रहे हैं उस पर सबका सामूहिक निर्णय हो। मगर ये जो बीच में से इनको लगता है कि जब सारे भारत आज तिरंगा लेके सड़क पे निकल के आ गया तो इनको ये लगता है कि हमारी जो बची कुची राजनीति थी वो निकल गई। ये जो इस तरह की सोच वाले लोग हैं, यही लोग होते हैं जो कहीं भी फिर बाद में ठीक साबित नहीं होते। इसलिए जिस तरह का देश में दौर है और जिस तरह की बातचीत सबके साथ मिलके होती है, उसमें अपना प्लस माइनस आदमी को या राजनीतिक दलों को नहीं देखना चाहिए। हमने कभी नहीं देखा। जब बांग्लादेश की बात थी तब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तुम लड़ो और दुर्गा बनो, ये पूरा देश आपके साथ है। तब हमने तो कोई भी राजनीतिक लाभ आने की बात नहीं की। इन लोगों के लिए देश पहले नहीं है, इन लोगों के लिए पहले स्वयं है। और जब तक ये लोग पहले अपने को रखेंगे, देश को अंत में रखेंगे, तब तक ये मंदबुद्धि लोग इसी तरह की बात। वहीं महिपाल ढाणा ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाजपा को इवेंट मैनेजमेंट सरकार बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी इवेंट होते थे। इवेंट करने के लिए दम की जरूरत होती है, लेकिन हुड्डा एक बेदम नेता हैं जो इवेंट करने में सक्षम नहीं है। अच्छा होगा ऐसी बयानबाजी ना करें। हुड्डा ये कह रहे हैं कि इवेंट करने में तुले हुए हैं, धरातल पर कुछ नहीं कर रहे। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि इवेंट करने में तुली है भाजपा सरकार, धरातल पर कुछ नहीं, ना पानी है, सीवर ब्लॉक कैसे हम तो जब लोग सरकार में भी नहीं थे तब भी ऐसे इवेंट करते थे। आज है, आज भी आपको अगर ऐसे इवेंट लगता है तो हम क्या करें? अब तुम्हारे में ये इवेंट करने का भी दम नहीं तो हम क्या करें भाई? बेदम नेता और बेदम बात। महिपाल ढाणा ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अपने राजनीतिक लाभ हानि को छोड़कर देश हित के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जासूसी करने के मामले में कुछ युवाओं की गिरफ्तारी हुई है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब ढांडा के इस तीखे पलटवार के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।